बच्चों, मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 5 बालक चंद्रगुप्त पढ़ाने जा रही हूँ। इनके बारे में तो आपने सुना होगा, इनकी निडरता। चंद्रगुप्त बचपन से ही साहसी थे। उनकी सोच अनोखी थी, उनके कारनामे चौंकाने वाले होते थे। एक दिन राजा प्रजा का खेल खेल रहे चंद्रगुप्त पर आचार्य चाणक्य की नजर क्या पड़ी। चंद्रगुप्त का तो जीवन ही बदल गया। प्रस्तुत पाठ में चंद्रगुप्त की निडरता की झलक मिलती है। यानी जो बालक चंद्रगुप्त है वो बचपन से ही बहुत साहसी थे, उनकी सोच ही बहुत अलग थी। उनके जो कारनामे हुआ करते थे वो बहुत चौंकाने वाले होते थे। एक दिन वो अपने मित्र मंडली के साथ राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे, जिसमें उन्होंने राजा का किरदार किया और जो उनके और मित्र थे, कोई सेनापति बना, कोई प्रजा बना। इस तरह से वो एक शिला पर बैठकर राजा की तरह आज्ञा दे रहे थे। तो इस कार्य पर जो चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य थे, उनकी नजर पड़ी और इससे चंद्रगुप्त का जीवन ही बदल गया। चंद्रगुप्त तो इस पाठ में चंद्रगुप्त की निडरता की झलक मिलती है। चलिए देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर के प्रांत में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक विभवहीन गृह था। पद्मनंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। यानी पाटलिपुत्र के नगर के प्रांत में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक गृह था, जो महापद्मनंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। यानी महापद्मनंद का इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था कि उसके अत्याचार से पूरा मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति को बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन, यानी मौर्य के जो सेनापति थे उनको बंदी बना दिया गया था, जिसके कारण उनका जो परिवार था वो बहुत ही कष्ट से उनका जीवन बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह था राजा। उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय करता। यानी उसी घर के सामने एक बालक जो था उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी न किसी को अपनी सवारी बना लेता था। कभी किसी को घोड़ा बना लेता तो कभी किसी को हाथी, और उस पर चढ़कर सवारी करता। किसी को दंड देता तो किसी को पुरस्कृत करता। जैसे राजकीय अभिनय इस तरह होते हैं राज के कार्यों में, ठीक उसी तरह से वह भी कार्य कर रहा था। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। तो बनाकर चढ़ना, दंड पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय कर रहा था, जो कि उसी ओर से एक ब्राह्मण जो कि चाणक्य जी थे वो जा रहे थे। वे बड़े ही बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा यानी राज का जो कार्य था, राजा का अभिनय था, वो बड़े ध्यान से देखा। उनके मन में कौतूहल हुआ और विनोद भी सूझा, यानी थोड़ा सा प्रसन्नता और कौतूहल, उत्सुकता जागी उस बच्चे के बारे में और वो करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण के भेष में तो थे, ठीक ब्राह्मण का जो कार्य होता है उसी तरह से कार्य करने के उससे बालक के पास जाते हैं, जो कि एक राजा बना हुआ है, उससे याचना करते हैं कि राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए, यानी गाय चाहिए। बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। बालक ने भी राजा जैसा किरदार निभाया और अपनी उदारता का अभिनय किया कि राजा उदार होता है। ठीक उसी तरह उदारता का अभिनय करते हुए सामने चढ़ती हुई गायों को दिखाकर कहते हैं कि इनमें से जिसकी इच्छा हो आप उन्हें ले जा सकते हैं। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय है वह मारने लगे तो। बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा
किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? अब मैं राजा हूं, तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। यानी ब्राह्मण ने हंसकर कहा कि जिसकी गाय है वो मुझे मारने लगेगा तो मैं क्या करूंगा? तो बालक ने बड़े ही गर्व से कहा कि किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? जब मैं राजा हूं, यानी अब तो मैं राजा हूं, तब तक, यानी जब तक मैं राजा हूं तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? यानी चाणक्य ने उस बालक से पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है? यह बड़ा धृष्ट बालक है। ब्राह्मण ने तब तक उसकी माँ वहां आ गई और बालक ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज यह बड़ा धृष्ट बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान ना दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति है कि तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। यानी जब ब्राह्मण ने उससे नाम पूछा तभी उसकी माँ आ जाती है और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है कि यह बहुत ही उद्दंड और दुष्ट बालक है, इसके अपराध को ध्यान ना दीजिए, मतलब ये जो कार्य कर रहा है इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होकर बहुत ही होनहार बालक बनेगा, इसकी मानसिक उन्नति के लिए, यानी ये जो मानसिक प्रगति उन्नति है इसको और बढ़ाने के लिए इसे किसी राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। यानी राजा जो सेनापति बंदी किया गया है उसी का ये पुत्र है चंद्रगुप्त। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। यानी ब्राह्मण ने विश्वास दिलाते हुए चंद्रगुप्त की माँ से कहा कि बालक का वहां कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम इसे राजकुल में जरूर भेजो। इतना कहकर ब्राह्मण बालक को आशीर्वाद देकर चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। अब इतना कहकर तो ब्राह्मण जी बालक को आशीर्वाद देकर चले गए, फिर उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंचती है। महापद्मनंद एक निष्ठुर, मूर्ख और त्रासजनक राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूल से भरी रहती थी। यानी जो वहां का राजा था उसका नाम था महापद्मनंद, जो कि एक बहुत ही निष्ठुर, मूर्ख और त्रासजनक, यानी लोगों को प्रजा को परेशान करने वाला राजा था। और उसकी जो राजसभा थी उसमें तो बड़े बड़े चापलूस लोग भरे हुए रहते थे, उन्हीं से भरी पड़ी थी। पहले राजा महाराजा एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। पहले के राजा क्या हुआ करते थे कि किसी को रखने के लिए पहले उनकी बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसलिए इसके लिए वे तरह तरह के उपाय भी रचते कि किस प्रकार उनकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह कहलाया गया था कि पिंजड़े को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। तो आगे कहानी क्या चलती है ये देखिए कि उसी समय जब कोई राजा किसी परीक्षा लेने के लिए कुछ करता है तो ऐसे ही समय में वह बालक राजसभा में पहुंचा था। तो उस समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह भी कहलाया गया था कि पिंजड़े को खोले बिना ही सिंह को कैसे बाहर निकाला जाए, निकाल कर दिखाइए, ऐसा कुछ वो था। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। यानी सबने तो विचार किया लेकिन सभी मूर्ख थे, बुद्धि का कोई वही नहीं था, तो किसी को कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। जो चंद्रगुप्त था वो अपनी माँ के साथ वहां गया था और यह सब देख रहा था, उससे नहीं रहा गया और उसने कहा कि मैं इसे निकाल सकता हूँ। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? सभी उस पर हंसे लेकिन वो अपनी ढिठाई को कम नहीं कर पाया और बार बार आग्रह करने लगा।
तो राजा नंद को भी उस पर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि यह बालक कौन है। मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। क्रुद्ध होकर बोला, यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। यानी जब उसे यह पता चला कि जो राजबंदी मौर्य सेनापति है उसी का यह लड़का है, तो फिर उसको और भी गुस्सा आया और अपनी मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति देने की उसने सोच ली। वह गुस्से से बोला कि यदि तुम इसे नहीं निकाल पाओगे तो मैं तुम्हें इसी पिंजरे में बंद करवा दूंगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति भी कहां से आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखों को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। अब यह सब देखकर उसकी माता तो बहुत डर गई कि यह विपत्ति कहां से आ गई, लेकिन उसका बालक बहुत ही निर्भीक और निडर भी था। वह आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। पहले उसका निरीक्षण किया कि क्या युक्ति अपनाए कि इसको बाहर निकाले। फिर लोहे की सलाखों को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली करा दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसके इस कार्य से सभी लोग चकित हो गए और राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्ता। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा और अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया। उसके इस कार्य से जो महापदम नंद था वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसकी पढ़ाई के लिए तक्षशिला के विश्वविद्यालय में भेज दिया उसे पढ़ने के लिए। आगे चलकर यही बालक जो था ब्राह्मण चंद्रगुप्त की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना, जो ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा और अपने बाहुबल, अपनी शक्ति से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया। यह कहानी लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है।